आपने गानों का नाम लिया कि वो सब जो अश्लील गाने गाए हैं, तो ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ये लोग कुछ भी करेंगे पैसा कमाने के लिए। इनको अपनी संस्कृति से, अपने परंपरा से, भाषा से समाज गंदा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि भाई हम जब तक हैं पैसा बटोर लिए, ऐश कर लिए, फिर टाटा बाय बाय। तो ये बात जान लीजिए कि इतिहास इनको कभी याद नहीं रखेगा। देखिए 3 प्रकार के कलाकार होते हैं। एक कलाकार जो गाते हैं वो सिर्फ मजा लेने के लिए गाते हैं। एक कलाकार जो गाते हैं वो सिर्फ पैसा बटोरने के लिए गाते हैं, फिर उसको जिस्म बेचना पड़े, भाषा बेचना पड़े, अपनी संस्कृति को बदनाम करना पड़े, पर उसको पैसा चाहिए। और एक कलाकार जो गाते हैं, हमारे जैसे लोग जो 3rd नंबर पे है, 1st नंबर पे नहीं है, लेकिन वो संस्कृति को संवारने के लिए, संजो के रखने के लिए, अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और माँ सरस्वती की उपासक होते हैं। वो सेवा के माध्यम से गाते हैं, वो पूजा समझ के गाते हैं। तो ये 3 तरह के कलाकार होते हैं। अब ये 3 तरह के कलाकार में कौन, ये पब्लिक है किसको कितना पसंद करेगी, ये उस पर डिपेंड करता है। मैम, आप अपने गजल में से, आप अपने भोजपुरी संगीत जो भी गाई हैं या आगे आने वाला है, उसमें से 2 हमारे दर्शकों को सुनाया जाए। देखिए आज ही मेरा एक गीत रिलीज हुआ है रूबी शर्मा भारतीय लोकगीत चैनल पे। होली खेले मिथिला में सिया सखी सा, होली खेले मिथिला में। चूँकि मैं मिथिला की बेटी हूँ, मैं मिथिला की बहू हूँ, तो मैथिली भी गाती हूँ। होली खेले मिथिला में सिया सखी सा, होली खेले मिथिला में। किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ अबीर थाली आहे, आहे किनका के हाथ अबीर थाली। होली खेले मिथिला में सिया सखी सो, होली खेले मिथिला में। और जो एक गीत बहुत तायत मैं सुनती हूँ, बहुत तायत, मेरी बेटी बोलती है मम्मा आप थकती नहीं है। वो गीत मेरा इतना फेवरेट है, मैंने लिखा है और मैंने गाया और मेरे चैनल पे है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए सैनिक जब सरहद पे चले जाते हैं, पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पत्नी के कंधे पे होती है। वो कैसे मतलब पति का वियोग भी झेलती है क्योंकि पति पास में नहीं है, और औरत को सबसे ज़्यादा प्यारा पति है, वो आंखों से दूर नहीं होने देती है। तो बस उसी चीज़ को मैंने जो है ऐसे गीतों में पिरो करके और मैंने गाया है। और मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ, पूरा तो याद नहीं है लेकिन मैं बहुत सुनती हूँ। सावन भादो रोए मेरे नैना, पिया सरहद पे बाग, पिया सरहद पे बाग, मिले नाही नैना, सावन भादो। तो इस गीत को अवश्य आप सुने, और बहुत ही अच्छा गीत है। और एक भजन है जो मैं रोज सुबह सुनती हूँ, उसी भजन से मेरे दिन की शुरुआत होती है। अगर आपके पास समय नहीं है कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है सुबह उठ करके यदि प्योर मन के साथ एक भजन भी सुने तो वो पूजा से कम नहीं होता है। तब मैं लिखती हूँ और गाती हूँ, ये भी गाना मेरे चैनल पे है, आप सुन सकते हैं। भजन बिन भाव है बेकार, प्रभु कैसे आएंगे द्वार। भजन बिन भाव है बेकार, प्रभु कैसे आएंगे द्वार। कर्म तेरे अच्छे नहीं रे मन, हृदय तेरे सच्चे नहीं रे मन। कर्म तेरे अच्छे नहीं रे मन, हृदय तेरे सच्चे नहीं रे मन। फिर कैसे होगा मेरा पार, प्रभु कैसे आएंगे द्वार। फिर कैसे होगा मेरा पार, प्रभु कैसे आएंगे द्वार। भजन बिन भाव है बेकार, प्रभु कैसे आएंगे द्वार। ये दुनिया तेरी नहीं पगले, तू चाहे जितना भी ठग ले। ये दुनिया तेरी नहीं पगले, तू चाहे जितना भी ठग ले। तुझे जाना है यहाँ से पार, प्रभु कैसे आएंगे द्वार। भजन बिन भाव है बेकार, प्रभु कैसे आएंगे
आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप रक्सौल से इतनी दूर आ करके पटना में और मेरा इंटरव्यू लिया। सच पूछिए तो मैं बहुत लोग मुझसे कनेक्ट होते जुड़ते हैं और पत्रकार बोलते हैं कि मैम आपका इंटरव्यू लेना है, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। उसका एक कारण है जो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं शुरुआती दौर में थी तब मैं कई सारे ऐसे पत्रकार थे, ऐसे मीडिया थे जिसे मैंने कहा कि भाई मेरा 5 मिनट का वीडियो लेकर के लोगों को दिखाइए कि अश्लीलता के खिलाफ मैं मुहिम छेड़ चुकी हूँ और मैं थोड़ा समाज को साफ सुथरा करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने ये कह करके मना कर दिया कि मैम आप पॉपुलर नहीं है, जब पॉपुलर होइएगा तो हम देखेंगे। तो अब जो है सो मैं पॉपुलर हूँ चाहे ना हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे चैनल वाले आते हैं और बोलते हैं, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। लेकिन पता नहीं आपको मैं मना नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। लेकिन बहुत बहुत आभार, मुझे आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद।